गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। गरीबदास जी को जो परमात्मा मिले थे वो उनके सतगुरु भी थे और स्वयं वो गॉड भी थे, सुप्रीम गॉड थे। इसलिए गरीबदास जी की वाणी को जब हम सतगुरु शब्द पढ़ें तो समझो परमेश्वर माने। तो यहां गरीबदास जी कहते हैं परमेश्वर आए दया करी, खुद आए अपना वास्तविक ज्ञान बताने के लिए और हमें इस जन्म मृत्यु का राज समझाने के लिए कि तुम क्यों जन्म रहे हो, क्यों मर रहे हो, ये क्या कारण है। जिस संतान को आप अपना मानते हो 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, आप कहीं गधे बनकर घूम रहे होते हो और संतान वहीं दुख उठा रही होती है इस काल के लोक में। तो आपकी कैसे हुई वो? जिस संपत्ति को अपना मानते हो, अरबों खरबों रुपए आपके पास हो गए, बैंक बैलेंस बना लिए, कोठी बना दी, 3 प्लाट ले लिए 20, और आप जी की मृत्यु होगी, आप बन रहे हो कुत्ते, तो शर्मा मार ले उस 20 प्लाटों को, धर ले सिर पे, क्या फायदा हुआ इसका। तो परमात्मा ने आके हमें जगाया है कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का भाई कुछ मुख में कुछ गोद, ये काया तेरी है नहीं ये माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो इन दोनों को खो। जब ये बॉडी तेरी नहीं है, इसको भी छोड़ के त्याग के जाएगा, तो ये भले आदमी इस संपत्ति को तू अपनी कैसे मान बैठा, ये बुद्धि कहां से लाया तू। तो पुण्यात्माओं, सत्संग सुनने से आत्मा में एक प्रबल शक्ति आती है, एक जागृति आती है, इसको एक विशेष प्रेरणा होती है कि सचमुच ये कर क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, कुछ हमारी मजबूरियां हैं क्योंकि हम विवश हैं। अब इस व्यवस्था के कारण हम सब कुछ जान भी लें और फिर भी कोई दाल नहीं गलती हमारी, क्योंकि जब तक समर्थ शक्ति साथ नहीं होगी हम इस दलदल से निकल नहीं सकते। चाहे कोई दलदल में धंस गया, उसको मालूम पड़ गया, चाहे पहले नशे में गिर गया, नशा उतरने के बाद उसको पता भी चल गया कि मैं तो इतना दलदल में हूं और जितना हाथ पैर मारता हूं नीचे को जा रहा हूं, तो उस ज्ञान से भी कोई लाभ नहीं हुआ। उसको निकालने वाला बाहर चाहिए, दलदल से बाहर, और उसके बांध कर रस्सा घसीट के बाहर डाले। तो आप और हमारे साथ भगवान ऐसे करेंगे। पहले आपका नशा उतारेंगे कि तुम कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो सारा जीवन, और उद्देश्य क्या था इस मनुष्य जीवन का, और फिर ये सतनाम का रस्सा आपका बांध देंगे काखा के नीचे, और फिर घसीटेंगे आपको, इसे बाहर निकालेंगे धीरे धीरे। ऐसे निकालना पड़ेगा कहीं आपको दुख भी ना हो, और सतलोक जाकर बैठा देंगे आपको। तो वहां जाने के बाद पता चलेगा सचमुच हम सतलोक आ गए। ऐसी दया बख्शेंगे आपके ऊपर यदि आप ऐसे भक्ति करते रहे। और उससे पहले जब तक आपका संस्कार यहाँ कोई बेटे के साथ है, बेटी के साथ है, पिता माता के साथ है, भाई बहन के साथ है, कोई रिलेटिव से संबंधित है, तो उन आपके जो ऋण है एक दूसरे का, उसको भी परमात्मा आपका साफ करवाएंगे। इसी जन्म में ऐसे तरीके से आपको यहाँ से ऋण मुक्त कराएंगे, आपके संस्कार खत्म किए जाएंगे, ताकि आपका फिर पुनर्जन्म यहाँ ना हो। तो उसके लिए मर्यादाएं बताई हैं, इन मर्यादाओं का आप जी पालन कीजिए
और अपने संस्कार घटाइए। हम आज तक अपने संस्कार बढ़ा ही रहे हैं। कोई रिश्वत लेता है, कोई मिलावट करता है, कोई झूठ बोलता है, कोई चोरी करता है, कोई अन्य बकवाद करके हम अपने संस्कार बढ़ा रहे हैं। जैसे आज आपने किसी से रिश्वत ले ली, चोरी कर ली, आपने उसका देना पड़ेगा। तुमने दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो वो भोगने के लिए भी कोई किसी उसका गधा बनेंगे, किसी का बैल बनेंगे, किसी की भैंस बनेंगे। दूध नहीं देंगे तो इंजेक्शन ठोकेंगे, ना लठ मारेंगे, और सारा पाई पाई पूरा करना पड़ेगा। तो ऐसी समस्या, ऐसा ये झंझट मूर्ख आदमी मोल लेगा जब ज्ञान हो जाएगा। अनजान पढ़ने की गलतियां माफ होती है, परमात्मा क्षमा करेंगे। प्रसंग परमात्मा का चल रहा है। आज सुबह के सत्संग में भी आप जी को यही ज्ञान सुनाया गया था कि परमात्मा, सबसे पहले हमने भगवान को पहचानना पड़ेगा, और भगवान के पहचानने के लिए हमने कुछ आधार बनाना पड़ेगा। आधार दो दास ने बताए हैं कि एक तो थ्योरी, एक प्रैक्टिकल। अपना प्रैक्टिकल ना हो तो किसी और ने कर रखा हो और हमने भी वैसे ही करना है, तो जो उसका रिजल्ट थ्योरी से मिल रहा है तो आपका भी मिलेगा, आप ऐसे करोगे। तो जो हमारा जो सिलेबस है, जो हमारा थ्योरी है, वो हमारे सदग्रंथ हैं सभी पवित्र धर्मों की। पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण, पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल। पवित्र बाइबल जो है चार पुस्तकों का संग्रह है। 4 पुस्तक हैं, जबूर, इंजिल, तौरात और कुरान ना। कुरान तीन पुस्तकों का संग्रह है, 3 पुस्तकों। चौथी कुरान इनसे अलग है। तो ये पवित्र जो सदग्रंथ हैं, ये हमारा आधार है भगवान को पहचानने और जानने का। तो इसी के आधार से, और जो इससे हटकर जो विशेष ज्ञान है, जो स्वयं परमात्मा के द्वारा दिया गया है, प्रभु दत्त है, वो है सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी, यानी कबीर वाणी। कबीर शब्दावली, कबीर सागर, कबीर बीजक, कबीर दोहावली, कबीर शब्दावली, और उसके साथ साथ उन महापुरुषों के एफिडेविट रूप अमरवाणी, जिनको परमात्मा मिले, जिन्होंने अपना प्रैक्टिकल उसमें लिखा है, अनुभव लिखा है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों के अमर ग्रंथ हमारे पास विद्यमान हैं। इनकी अमर वाणी जो एफिडेविट रूप में है कि हमने भगवान देखा, भगवान ऐसा है, उसका ये नाम है, और वो यहाँ भी आता है और सतलोक में भी वही कंट्रोल करता है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम भक्ति में सफल हो पाएंगे। तो पुण्यात्माओं, आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर आए थे, और परमात्मा चारों युग में आते हैं। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। चारों युग में परमात्मा कहते मैं आया, और जैसा कि वेदों में विधान आपको बताया कि परमात्मा सतलोक में रहता है, वहां से गति करके आता, शरीर आता है, और यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। कवि की तरह आचरण करता हुआ परमात्मा घूमता रहता है, अपने यथार्थ ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहावलियों के माध्यम से
साखियों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से वर्णन करता है, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाते हैं। ये हमारे सदग्रंथ वेद बताते। तो उसी लीला अनुसार परमात्मा अपने जैसी लीला उसके गुण हैं, वो गुण विद्यमान ही हैं, वो करते ही करते हैं। तो बर्फ जो होती है, आइस, ये चाहे सर्दी में कहीं रखी हो चाहे गर्मी में, उसका स्वभाव वैसा ही होगा। उसके गुण हैं, ऐसे परमात्मा के गुण हैं, और वो वेदों में अंकित है। उसी के आधार से दास आपको बता रहा है। इसी आधार से परमात्मा खुद भी बता रहे हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक को हम ढेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर दराया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आने कहाया, ये जगत करे मेरी हासी। परमपिता परमात्मा ने बताया है कि मैं चारों युगों में आता हूं, अपना यथार्थ ज्ञान करवाता हूं। लेकिन जिस समय आप यहां सतलोक से बिछुड़कर मेरे से आए, उसी दिन से आप बहुत दुखी होने लगे, और काल भगवान ने आपके ऊपर त्रिगुणमयी माया का इतना प्रभाव कर दिया, आप भूल गए अपने मूल स्थान को। आप इसी रंग में रंग गए, इसी प्रोसेस को, जन्म और मृत्यु को, गधे कुत्ते बनने को आपने अंतिम मान लिया, क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं रहा, आपके पास कोई दूसरा ज्ञान नहीं था। ये अज्ञान आपके हृदय में ठोक ठोक कर भरवा दिया काल भगवान ने। अपने आत्माओं, अब 3 युगों के अंदर जीव पार कम होते हैं, और चौथा युग जो कलयुग आता है, और उस कलयुग का भी ये प्राइम टाइम है। इसको बिचली पीढ़ी कहा है परमेश्वर ने। परमात्मा ने कलयुग को 3 चरणों में बांटा है। प्रथम चरण वो है जो परमेश्वर स्वयं आए थे, और ये बिचली पीढ़ी है, इसको दूसरा चरण है। और अंतिम जो लास्ट चरण है कलयुग का, तो इन तीनों को बांटा है परमात्मा ने, क्योंकि प्रथम चरण के अंदर ये जीव घने दुखी नहीं होते। सतयुग से के ऊपरले पहले वाले युगों से की तुलना में तो दुखी होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते, इतनी जलालत नहीं भरती जितनी अब भरगी हमारे अंदर। इसका कारण क्या है ये बताएंगे आपको। अब परमात्मा ने, जब हम यहां आ गए, हम मरने लगे, जब हमें बहुत दुख हुआ। क्यों मर रहे हैं? एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं, एक राजा बना और लाख वर्ष तक जीवित रहा, लाख वर्ष तक राजा ही रहा, और मरने लगा। जब उससे यमदूत लेने आए तो उसने कहा, मुझे एक सांस और दे दो। यमदूतों ने कहा कि खबरदार, एक सांस भी लिया। उसने कहा, तुम मेरी सारी पृथ्वी ले लो, मुझे कुछ जीवन दान दे दो। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कर सकते, तेरा समय आ गया, तू चल। तो हम मरना क्यों नहीं चाहते? हम अपने आप को वृद्ध भी देखना नहीं चाहते। आप देखते हो आजकल कितनी बकवादें चल गई हैं। ये बूढ़े बूढ़े हीरो 70-70 साल के मेकअप करवा के, सर्जरी करवा के, इन हड्डों पर कितने दिन सर्जरी कराओगे? फिर यह सर्जरी शमशान घाट पर होगी थारी।
फिर कराइयो के सर्जरी कराओगे, गधे कुत्ते बन कैसे बूढ़े मुंह लगेंगे तुम्हारे। तो इस तरफ ना ध्यान जाता कि हम यहाँ कहाँ रह रहे हैं, क्या की सर्जरी करवा रहे हैं। तो हम न तो वृद्धावस्था पसंद करते, यह भी गलत है। अब देखो, बालकपन में ज्ञान नहीं, और जब जवानी होती है, जब बकवाद करवाता काल सारी समझ बना आती तरीके आगे बुरी भी बनेगी, कोई कह तो भी नहीं समझ में आती, क्योंकि तब तक हमारी बुद्धि काल प्रेरणा से प्रेरित रहती है। जब हम कबीर साहब की शरण में आ जाते हैं, फिर हमने सारा समझ में आता है हमारे साथ क्या बनने वाला है। फिर हम डरते हैं, जो विकल्प भगवान ने बताया वो करते हैं। तो यहाँ जब हम वहां से आगे, हम बहुत दुखी हुए, रोने लगे, हाहाकार मची। एक व्यक्ति मर जाता, सारा परिवार रिश्तेदार तक टक्कर मारने लग जाते। ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत बुरी बात है ये मृत्यु, पर हो रही है, और जो रो रहे हैं वो भी मरेंगे एक दिन। तो परमात्मा ने ये सारा ज्ञान हमें बताया कि बच्चों, तुम ऐसे स्थान पर रहा करते जहां मृत्यु नहीं होती थी, आप ऐसे स्थान पर रहते थे जहां वृद्धावस्था नहीं होती, वहां ये स्नायु वाली नाड़ी वाला तंत्र से बना हुआ बॉडी नहीं है। आपका एक तत्व से, नूरी तत्व से बनेगा, और उसके अंदर सब ऑटोमेटिक सिस्टम होगा। आप वहां रहते थे, आप वृद्ध नहीं होते थे, आपकी मृत्यु नहीं होती थी। इसलिए हमने ये अखरता है, ये दोनों चीज, और दोनों कंपलसरी यहाँ पर। इसके लिए मालिक ने धर्मदास जी के पूछने पर बताया। जैसे आज दिन में प्रकरण चलाया था, तो धर्मदास जी तो आंखों देख कर आए भगवान को, और धर्मदास जी ने पूछा कि भगवान, अब तो मैं आपको पहचान चुका हूं, यू आर गॉड, यू आर कंप्लीट गॉड, आप पूर्ण परमात्मा हैं, अब तो शंका रही ही नहीं। तो भगवान, ये वेद और कतेब तो झूठे हैं, ये वेद भी झूठे, पुराण भी झूठी, गीता भी झूठी, और ये सब कुरान भी झूठी, बाइबल भी झूठा है। क्योंकि उन सब के अंदर, जैसा कि हमने हिंदू धर्म के अपने वेदों में सब पढ़ा, जैसा हमारे गुरुओं ने बताया, उन्होंने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा है, कंप्लीट गॉड है, ये अजन्मा है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। और भगवान, वास्तविकता ये है कि आप गॉड हो, ये झूठे हैं वेद और कतेब। परमात्मा ने कहा नहीं, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नाई। ये चारों वेद मेरी महिमा गाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलो वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलो ये वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी महिमा से परिपूर्ण हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरे पाने की, सतलोक जाने की विधि नहीं है, वो मार्ग नहीं है, मंत्र नहीं है, जिस कारण से मैं इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन ये वेद कतेब और पुराण भाई झूठे नहीं, झूठे ये हैं तुम्हारे गुरु जो इनको समझ नहीं सके, नकली। धर्मदास जी ने पूछा, प्रभु हम इतने नीच, ऐसे सुखबे सथल को, सुख सागर को छोड़कर, हम अमृत सरोवर को छोड़कर हम एक तालाब में आगे कीचड़ वाले में दाता, और ये भी सीजनल, कभी भी समाप्त हो सकता है इसका जल, यानी 21 ब्रह्मांड नाश में आएंगे। हे दाता, फिर आपने हम पर कैसे दया करी, आपने कैसे दया करी हम नीच प्राणियों पर दाता, आप कैसे आए, किस लिए, क्या कारण हुआ आपने यहाँ हमें फिर भी आने का। परमात्मा ने कहा, भाई आप मेरी आत्मा हो, चींटी से लेकर हाथी तक। आज जितने भी काल ने आपको बांट दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ना जाने कितने धर्म बना दिए, और नाना प्रकार की पंथ बना दिए, एक दूसरे के दुश्मन बना दिए। जीव को जीव खा रहा, पशुओं की तरह मनुष्य खा रहे हैं, पशुओं को खा रहे। तो ये सभी मेरी आत्माएं हैं। अपने का दुख अपने को होता है, जिसको तुम भगवान मान बैठे, ये भगवान नहीं है, ये स्वयं काल है। खुद कहता मैं काल। और आपको दिखता है कितनी सुविधाएं दे रखी हैं, अच्छी बढ़िया काजू किस्मत सेब संतरे खाने को है, कनक है, चावल बासमती है, सुगर बना ली, सारा बढ़िया काम कर रखा है, बढ़िया हवा चलती है,
तो ऐसे लगता है जैसे बड़ा दयालु है परमात्मा, जिसने हमारी इतनी केयर टेक की हुई है। और जब ये मारता, जब कहाँ जाती है इसकी दयालुता? परमेश्वर ने कहा तुम कसाई के लोक में रह रहे हो, ये कसाई है। परमात्मा ने इसको काल कसाई कहा है। काल कसाई हसत है सर्व लोक को खाए, और अंकुश निर्गुण नाम का सतगुरु दर पकड़ा जाए। जैसे कसाई बकरे पालता है, उनको सब सुविधाएं देता है, उसके लिए शेड भी बनाता है छाया के लिए, गर्मी सर्दी से बचाने के लिए बाड़ा लगाता है, कोई हिंसक पशु ना खा जाए, उसमें तालाब भी बनाता है, चरागाह भी बनाता है, पाली भी छोड़ देता है उनको संभालने के लिए नौकर। और वो भोले प्राणी, भोले बकरे और बकरियां समझते हैं ये हमारा मालिक कितना दयालु है, हमारी कितनी देखभाल रखता है। और जब वो आता है उनके समूह में, तो वो उससे प्यार करते हैं, ऊपर को पैर उठा कर सीने से लगाना चाहते हैं, पर वो भोले पशु कि ये हमारा नेक मालिक है। और वो ऐसे हाथ लगाता है, उसको चाटते हैं जी, वैसे अपने मालिक समझ गए। वो देख रहा होता है ये कितने किलो का हो गया, इसमें मांस कितना है, और वो समझते हैं ये प्यार कर रहा है। तो परमात्मा कहते हैं काल और उसके जितने अवतार, 3 लोक, परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और इनके अवतारा, इन्हीं को तुम पूज पूज कर अंधे हो रहे हो। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कबू ना होए मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तो परमात्मा ने बताया कि तुम जिसको अपना मानते, तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हें खा रहा है, इसको श्राप लगा हुआ 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के नित आहार करने का, और 1.25 लाख नित उत्पन्न करने का। अपने आत्माओं देखो, आप बालक हो, ये दास टीचर है, आप विद्यार्थी हो, ये दास स्पिरिचुअल टीचर है। अभी तक आपने कितने अज्ञान को ग्रहण कर रखा था, अब आपके समझ में आवेगी। और उसमें आपको नो ऑब्जेक्शन था, चाहे किसी ने कुछ भी बता दिया आपने स्वीकार किया, क्योंकि आप उनको टीचर मान कर गए थे। और विद्यार्थी को जो टीचर बताता है तो उसके लिए तो फाइनल होता है। तो इसी प्रकार अब जब यहाँ आप आओगे, आपके वो पुराना रंग, पुराना ज्ञान धर्मदास जी के तरह कुछ दिन आड़े जरूर अड़ेगा, लेकिन इस ज्ञान के अंदर इतनी ताकत है, इतनी सत्यता है इसके अंदर कि हृदय में समा कर रहेगा। और जितना भी आपके अंदर वटपट था सब निकल जाएगा, पर ज्ञान धैर्य से सुनते रहना पड़ेगा। तो इसलिए दास जो ज्ञान देता है, इसको सुनना, इस पे विशेष मंथन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंथन वहां किया जाता है जहां शंका को हम स्वयं समाधान खोजने की चेष्टा करते। यह सारी शंकाएं सत्संग से आपकी समाप्त हो जाएंगी। और ये समझकर सुनते रहना, अपनी अटपट ना करना, नहीं तो मार खा जाओगे धर्मदास की तरह। ध्यान से सुनते रहना, आपकी बुद्धि तक वो ना पहुंचते हैं कि ये ऐसे कैसे हो गया, छोड़ देना उसको। दास के एक एक वचन को ऐसे समझ लेना जैसे परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा की दी हुई वाणी है, उसी का ज्ञान है। तो भगवान का दिया हुआ ज्ञान झूठा नहीं हो सकता। यदि दास अपनी तरफ से बनाकर कहता तो उसमें त्रुटि 100 मिल जाती, इसमें त्रुटि नहीं होंगी, लेकिन आपकी बुद्धि वहां तक ना पहुंच सकेगी। वो आपका अभी अनुभव की त्रुटि रहेगी, और अनुभव में आपको सत्संग का अभाव रहा होगा। ज्यादा सुनने के बाद ये समाप्त हो जाएंगे, इसका यही विकल्प है। तो इसको श्राप लगा हुआ 1 लाख जीव मानव शरीरधारी प्राणियों के खाने का। अब यहाँ शंका उत्पन्न होगी कि भगवान ने इसको ये श्राप क्यों दे दिया, ताकि हमें खा रहा है। ये ना श्राप लगाता तो ये हमें ना खाता। नहीं, अगर परमात्मा इसका या मरोड़ी नहीं लगाता तो ये आपको मनुष्य जीवन भी नहीं देता। और मनुष्य जीवन बिना आपको सद्बुद्धि नहीं आ सकती। भगवान कौन है, कहाँ है, और उसको वापस प्राप्त नहीं कर सकते मनुष्य जीवन के बगैर। ये तो आपको तो दुखी करना ही करना था। जैसे
एक मानव शरीर को छोड़कर जितने भी प्राणी हैं क्या हालत है उनकी। जंगल में देखो, शेर किसी के पीछे भाग रहा है, चीता किसी के पीछे भाग रहा है, कोई किसी को खा रहा है, मेंढक सांप मेंढक को खा रहा है, मेंढक को मनुष्य खा रहे। तो कोई बात है ये? सर्प को काट काट कर खा रहे, मर्गों को मनुष्य खा रहे हैं, भैंस गायों को खा रहे, तो उसमें क्या हालत होती है आपकी। तो अब परमात्मा ने ये कंपलसरी कर रखा है कि एक मनुष्य जीवन अवश्य देना पड़ेगा, इसने 84 लाख योनियों के भोगने के बाद भी। और दूसरे तरीके से जैसे पुण्यों का संग्रह होगा उससे अधिक भी मनुष्य जीवन कंटिन्यूसली भी मिल जाते हैं। तो दास जो कहने जा रहा है, जो आज का विषय है, एक विशेष रहेगा आपके लिए और परमात्मा पाने के लिए आपके लिए एक विशेष प्रेरणा बनेगी और सत्यता भी एक अत्यधिक सामने आएगी। वैसे तो आ ही रही है। तो जब हम यहाँ आ गए, हमारा बुरा हाल हुआ, कोई गधा बना, कोई कुत्ता, कोई सुअर, और फिर तपस्या के ऊपर जो हमें जलाया जाता है, वहां कैसे जलाया जाता है? सूक्ष्म शरीर के माध्यम। ये अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर ये ऊपर है। इसके माध्यम से हम जो भी आहार करते हैं, आप देखो महापुरुषों ने कितना ज्ञान दिया है कि शराब मत पियो, मांस मत खाओ, सुल्फा भांग बुकी मत खाओ, बुराई मत करो। तो हमने सबसे पहले बकवाद बनाई, हुक्का बनाया, बीड़ी बनाई, शराब काट ली और सारे ये शुरू कर दिए, सिगरेट ला कर दो, मारे सट्टे। ये क्या बकवाद है? ये पीने और खाने की वस्तु है। लेकिन इसने अपना आहार तैयार करवाना आपके माध्यम से। जितनी भी अश्लील पिक्चरें आप देखते हो, अश्लील कर्म करते हो, गंदी सोच रखते हो, वैसा ही मन के अंदर एक विशेष डिपॉजिट होता है उसका। और फिर ये जैसा भी चटपटा आहार आप खाते हो, उसका भी एक न्यारा अंदर अंश जमा होता है। उसको फिर तपस्या ऊपर, एक तपस्या बहुत बड़ी पत्थर की टुकड़ी है, तवे की तरह, और उसके ऊपर 1 लाख प्राणी डेली मनुष्य शरीर छोड़कर जो जाते हैं, वो सूक्ष्म शरीर वाले, उनके अंदर वो समावेश होता है सारे अंश का। और वहां इतनी गर्म है वो, उसका फारेनहाइट भी नहीं बता सकते कितना है। उस पर पटक दिए जाते हैं, जैसे खील चटक चटक होया करती हैं चावलों से बनाते समय, ऐसे प्राणी चटक मटक होते वहां पर, मरते नहीं, ऐसी दुर्गति हो जाती है। तब उसके अंदर से वो गंध निकलता है और फिर उनको वहां से फेंक देता है ऑटोमेटिकली सब जीवों को। वो वापस आते हुए कुछ होश में आते हैं, तब उस समय वो धर्मराज के दरबार में पड़े दिखाई देते हैं। फिर वो खड़े होते हैं, उनको लाइन बनवा दी जाती है कि अपने संस्कार, अपने कर्म आधार से अपनी इजाजत लो और चलो नेक्स्ट लाइफ के अंदर। और उधर से वो माल, वो गंध निकला हुआ काल खा रहा होता है। जब तपस्या के ऊपर ये प्राणी तप रहे, धर्मदास जी से परमात्मा ने कहा कि, परमात्मा से पूछा कि भगवान आपने कैसे दया करी कि भाई जब ये प्राणी तपस्या पर भूनने जा रहे थे, तब मेरे को भगवान ने भेजा। परमात्मा, धर्मदास तो समझ चुके थे, वो बाद में उनका समझ में आई कि सचमुच ये भगवान है। फिर भी परमात्मा ने अपने को छुपाने की चेष्टा की और क्या बताया कि धर्मदास जब ये तपस्या के ऊपर प्राणी भूनने जा रहे थे, तब मैं वहां पर अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के आ गया। परमात्मा ने सबसे पहले, कबीर भगवान ने जब सृष्टि रची सतलोक की, उसमें सबसे पहले एक वचन से सब द्वीप और मानसरोवर रच दिए थे, 16 द्वीप। उन 16 फिर एक एक वचन से 16 पुत्र उत्पन्न किए थे, उनको वहां का प्रबंधक बनाया था। तो उनमें से एक सहज दास है, एक अचिंत है, एक जोगजीत है, और भी 16 है ऐसे। उनमें से जोगजीत नाम से के रूप में ही परमात्मा ने, काल ने जो गलती सतलोक में की थी और हमने की थी, उसने ही वहां उसी रूप में आकर हमारे को 21 ब्रह्मांड समेत वहां से बाहर निकाला था। आपको सृष्टि रचना में दास ने बहुत बार सुनाया है, लेकिन आज विषय दूसरा, इसलिए वो नहीं सुना पाऊंगा। तो जब हम यहाँ आगे, हमारी ये हालत बिगड़ी, हम फिर तपस्या पर जाके
वहां वो गुरु नकली भी वहीं कोई मर के साथ आ गया है, वो वहां भुगत रहा होता है। साथ में वो पंडित भी, विद्वान भी, मौला और काजी भी वहीं भून रहे होते हैं। उस समय मुल्ला काजी तो नहीं थे, लेकिन ऋषि ही होते थे जो परमात्मा जहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सभी गुरु भी, शिष्य भी इकट्ठे वहां भूने जा रहे थे। तो वहां जाने के बाद सबकी बुद्धि ठिकाने आ जाती है कि सचमुच वहां क्या था, अब यहाँ क्या है। तो तब परमात्मा ने कहा, जब वहां पर ये काल जीवों को भून रहा था, मैं वहां खड़ा हो गया जाके। अब परमात्मा की और काल की वार्ता सुना करके फिर आपको एक विशेष प्रमाण दिखाएंगे, बहुत सारे। परमात्मा ने कहा कि बहुविध जीवन कीन पुकारा, काल देत है कष्ट अपारा, यम का कष्ट सहा ना जाई, हे भगवन तुम हो सहाई। वहां जाकर देखो परमात्मा, हम जब राम और कृष्ण के पुजारी थे, हनुमान जी भी पूजा करते थे, गणेश जी की भी पूजा करते थे। जब दुखी होते थे, जब इन्हों क्या करते, हे सच्चे मालिक, हे सच्चे मालिक दया करिए। इसका मतलब ये है कि जिनको हम पूजा करते थे उससे हटकर है कोई सच्चा मालिक, आज उसको हम सच्चाई के नाम से जानते हैं। अब परमात्मा कहते हैं, जीव सब पुकार रहे थे, हे परमात्मा हम बहुत दुखी हो रहे हैं, इस तपस्या के ऊपर हमारी रक्षा कीजिए। आए जहां यम जीव सतावे, यम माने काल, आए जहां यम जीव सतावे, काल निरंजन जीव नचावे, चटक पटक करे जीवता भाई, ठाड बहे पुनता हम आई। जहां पर वो जीव चटक पटक कर रहे थे, खील सी बुने थी उनकी, मैं वहां खड़ा हो गया। मोहे देख जीव कीन पुकारा, हे साहेब हम लेहो उबारा, तब हम सत्य शब्द गहुरावा, पुरुष शब्द से जीव तपत बुझावा, यम से छुड़ा ले वो तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। परमात्मा कहते हैं, फिर मैंने अपना उस सत्य शब्द, सत्य नाम का उच्चारण किया। हमें समझा रहे, कोई भी आपत्ति आप पावे, प्रथम नाम प्राप्त हो उसका स्मरण अवश्य करके देखना चाहिए, दुखी सुखी होकर करना एक बार। और सतनाम प्राप्त है उसका सेवन करना, सार नाम प्राप्त है तो फिर तो कंप्लीट ही कोर्स है, तो सार नाम का जाप करना। फिर देखना आपकी आपत्ति किस प्रकार हल्की होती जाती है। परमात्मा कहते हैं, तब हम सत शब्द गहुरावा, सतनाम का जाप किया, और पुरुष शब्द से जीव तपत बुझावा। तपत टुकड़ी तो जल रही है, लेकिन उनका जलन महसूस नहीं हो रही है मेरी वहां उपस्थिति में। तब जब वो उनकी जलन खत्म हुई तो बैठ गए ऐसे सामने, और सामने देखा चांद सा चेहरा, परमात्मा सामने खड़े हैं। यम ते छुड़ा ले तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। हे भगवान हमें छुटा लो, हमें हमारी रक्षा करो। तो परमात्मा कहते हैं, मैंने उनसे कहा, जब तुम जाए धरो जग देहा, तब तुम कर हो शब्द स्नेहा। पुरुष नाम सुमरियो सैदाना, बीरा सार गहो परवाना, दे धरो तब सत शब्द समाई, तब हम सतलोक ले जाई। जा आसा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। परमात्मा कह रहे हैं कि देखो, तब मैं जीवन से कहा समझाई, भाई जोर करूं तो मेरा वचन नसाई, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी आपको भेजा है यहाँ पर। अब क्या बताया है कि तुम जब पृथ्वी पर मनुष्य जीवन प्राप्त हो, और तब मेरा कोई संत, मेरा दास आपको यथार्थ ज्ञान दे रहा हो, तो उस समय आप उससे मंत्र लेकर के जाप करना, फिर मैं तुम्हें छुड़वाऊंगा। अब मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर पाऊंगा। कहें जीव सुन पुरुष पुराना, देह धरु बिसरू नहीं ज्ञाना। पुरुष जान सुमरा जुमराई, वेद पुराण कहें समझाई। वेद पुराण कहें मति एहा, निराकार से की जय नेहा। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी निरंजन डोरी। ताके मते कीन हम आशा, अब हम चीन पड़ा यम फांसा।
अब वहां जितने भी जीव तपस्या पर भून रहे थे, परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई, तुम कैसे फंसे हो। अब कह रहे हैं कि जीव सभी कह रहे हैं, हे सनातन परमात्मा, मनुष्य शरीर पाकर हम आपको नहीं भूलेंगे, आपका ज्ञान याद रखेंगे। और यहाँ तो ऐसी बिजली गिर दे है, कुछ याद ही नहीं रहने देता। अब क्या बता रहे हैं कि पुरुष जान सुमरा जमराई, हमने परमात्मा समझ कर काल भगवान की पूजा कर ली और वेद पुराण कह समझाई कि आज तक जितने भी विद्वान पुरुष हमारे मिले हमें को, वो कह रहे हैं कि वेदों और पुराणों में बताया है ये निरंजन ही परमात्मा है, ब्रह्म ही सर्वशक्तिमान है। वेद पुराण कहें मति एहा, निराकार से करियो नेहा, कि ये सब निराकार बताते हैं उस भगवान को, कि वेदों में निराकार लिखा है। परमात्मा बोले ये वेद कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं जो समझे ना। तो वहां पर पुराण सभी प्राणी कहते हैं कि सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये भी परमात्मा सब काल के ही बंधे हुए हैं, इन्हीं की पूजा करते हैं। और ताके मते कीन हम आशा, उन्हीं के विचारों के आधार से हमने भी इसी आस पर ये साधनाएं की। अब हमो चीन पड़ा यम फांसा, अब हमने काल के इस जाल का पता लगा आपके ज्ञान से। सुनो, परमात्मा कहते सुनो जीव छल यम ये केरा, ये यम फंदा कीन गनेरा। अब परमात्मा ने फिर क्या बताया है। अब परमात्मा कहते हैं धर्मदास जो पूछो मोही, युग युग कथा कहूँ मैं तो ही, जब ही पुरुष आज्ञा की ना, जीवन काज पृथ्वी पग दीना, कर परिणाम तब पृथ्वी पग धारा, पहुंचे जहां धर्म दरबारा। प्रथम चले जीव के काजा, पुरुष प्रताप सीज पर शीश पर छाजा, आवत मिले धर्म अन्यायी, दिन तीन पुन हमसे राड बढ़ाई। मोकू देख धर्म डिग आवा, महाक्रोध बोलो उतर अतुरावा। अब परमात्मा क्या बताना चाह रहे हैं कि मैं जब वहां आया तपस्या के ऊपर, और उधर से काल के आहार का समय हो गया, उसने टाइम फिक्स कर रखा कि इतने समय में वो सभी यहाँ पर अपना भुन के जल भुनकर चले जाएंगे और मेरा मटेरियल शेष रह जाएगा। उसने उस आइडिया से आया वो काल, लेकिन जीव वहीं रखे परमात्मा ने उनका भ्रम निवारण करने के लिए कि जिसको तुम निराकार कहते हो वो देखो वो आ रहा है, तुमसे निकले हुए इस गंध को खाने के लिए, ये है वो तुम्हारा ब्रह्म, वो आ रहा। देखो ओछा माथा, काला शरीर, विकराल, लंबे लंबे बाल सारी शरीर के ऊपर ऐसे कहने लगे वो आ रहा देखो। तब सभी काल घबरा गए, जैसे शेर को देखकर बकरे कांपने लग जाते। परमात्मा ने कहा चिंता मत करो, मैं खड़ा हूं यहाँ पर, और अब तुम जाओ, अब मेरी इसकी बात बनेगी कुछ। तो वो परमात्मा ने वहां से अपनी शक्ति से उड़ा दिए, वो फिर अचेत कर दिए। काल ने तुम्हारे साथ ऐसे जुल्म कर ही रखा, इसका तो एक विधान बना हुआ है। उधर से जब काल भगवान ने देखा कि ये जोग जीत कैसे खड़ा है यहाँ पर, तो उसको ये मालूम था कि ये वैसे तो आ नहीं सकते, कोई आदेश परमपिता का होगा। जोग जीत को अपना बड़ा भाई समझकर और दूसरा अपना दुश्मन मानकर कि इसने मुझे वहां से निकाला था, आज इसको पहले तो इसे पूछूंगा कि किस उद्देश्य को लेकर आए हो, परमात्मा का कोई आदेश लाया है क्या, उसके बाद फिर इसको खूब पीटूंगा, इसने मेरी बेइज्जती की, वहां से निकाला। तो जो ही काल निकट आया, काल ने पूछा कि जोग जी तू यहां क्यों आया, कोई परमात्मा का आदेश है तो मुझे बता, कोई हुक्म लेकर आया है तो पहले वो बता, और फिर जोग जी तने छोड़ूंगा नहीं मैं, आज तो मेरा फंस गया, तने मेरी बेइज्जती की, वहां से मुझे निकाला मैंने, और गलती खुद करी, वहां ऐसी बकवाद करी, भगवान ने तब निकाला। तो दुष्ट व्यक्ति के ये स्वभाव होता है, अपनी गलती नहीं मानता हो। तो तब परमात्मा ने जोगजीत रूप में भगवान कबीर साहब ने कहा कि सुन ले ज्योति निरंजन, आदेश परमपिता का, तूने सभी प्राणियों को महादुखी कर रखा है, कोई कुत्ता, कोई गधा, कोई सूअर बनाकर
और मनुष्य जीवन में कोई सुखी नहीं। क्या ये इसलिए तेरे साथ आए थे? तेरे साथ आ गए न गलती कर दी तो ऐसा प्रतिशोध लिया करते। तो उसने कहा कि तू अपना मतलब बता, तेरा क्या उद्देश्य है? तो परमात्मा ने कहा कि मेरा उद्देश्य है मैं नीचे जाऊंगा ब्रह्मांडों में। 21वें ब्रह्मांड की बात है, सबसे ऊपर तपस्या है। आपने ब्रह्मांडों के चित्रों में देखी होगी जो दास ने बनाए। कहा कि नीचे के लोकों में जाऊंगा, तेरा भांडा फोड़ करूंगा, तेरा सारा पोल खोल लूंगा कि भगवान नहीं है, ये काल है, इसको ये श्राप लगा हुआ है, तुम गंदे लोक में रह रहे हो, तुम यहाँ के वासी नहीं हो। और सबको यथार्थ ज्ञान देकर परमात्मा ने ऐसा मंत्र दिया मेरे को, जो प्राणी उस मंत्र को ले लेगा काल तो निकट नहीं जा सकता उसके। ऐसा मंत्र मेरे पास है, वो जाके दूंगा। तो उसने सोचा कि तो मेरा नाश करेगा, नीचे जाके भेद बतावेगा तो उजड़ जाएगा सब कुछ मेरा। तो इसने परमात्मा ने कहा कि इस बात को सुनकर इतना भयंकर हो गया, मुझे मारने के लिए झपट्या। धर्मदास जी को परमात्मा कहते हैं कितना भयंकर अटैक काल का आपके ऊपर हो, जो मंत्र मेरा दास आपको दे या मैं कभी आऊं जब दूं तो उस मंत्र का जाप करके देखना एक बार, पहाड़ जैसे दुख को ऐसे फोड़ दिया जैसे बारूद फोड़ देती है। तो परमात्मा अपने ऊपर बताकर हमें संकेत दे रहे साथ में कि धर्मदास मैंने उस सुमरण किया सतनाम का और सार नाम का, साथ में सतनाम का। सतनाम का जब जाप किया तो ऐसा रुक गया, वो वहीं का वहीं शतब्द हो गया और इतने बुरी तरह धड़ाम जैसी गिरा नीचे जाकर पाताल में। उस मेरे सुमरण के बल से ऐसा उसका तीर सा लगा और नीचे मैं गया, साथ के साथ पाताल से उसको उठा कर लाया कि चल ऊपर बात करेंगे। फिर मैं वापस लेकर वहीं गया। तब वो ऐसा पड़ा पड़ा तड़फ रहा था जैसे पक्षी के पंख कट जाते हैं, उसकी कोई पार नहीं बसाती, ना उड़ सकता ना कहीं भाग सकता, ऐसे तड़फ रहा था। तब इसने घिसड़ के मेरे पैर पकड़ लिए नीचे आके, इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने, और पैर पकड़ कर रोने लगा, कहने लगा तू मेरा बड़ा भाई, मैं आपका छोटा भाई। क्योंकि जोग जीत बड़े भाई के रूप में परमात्मा विद्यमान थे और छोटे उत्पात किया करते हैं, बड़े गलती को माफ किया करते हैं। आप बड़े हो, मैं तो आपको परमात्मा के तुल्य मानता हूँ, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तो भाई जानकर गलती कर दी, बालक समझकर माफ करो। बुरी तरह गिड़गिड़ाता रहा, तब मैंने कहा माफ कर दिया, कोई बात नहीं, अपनी करनी तू पाएगा। कहने लगा कि आप एक कृपा करो मेरे पर, मेरी कुछ त्रुटि है इस लोक में, वह पूरी करो। आप तो परमात्मा की शक्ति लेकर आए हो, उसके प्रतिनिधि हो। परमात्मा कहते हैं, मैंने कहा बोल क्या मांगता है? कि प्रभु ऐसा करना, आप नीचे जाओगे, हाँ, जीवों को समझाओगे, वो फिर आप सतलोक भेजोगे, हाँ, ऐसे करना। 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना। वचनबद्ध कर लिया भगवान को पहले कि फिर मैं मांगूंगा, वचनबद्ध हो जाओ, वचनबद्ध हो गया। 3 युगों में जीव कम ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे तब आप कितने जीव ले जाना। और दूसरा ये कहा कि आप अपना ज्ञान ले बता करके अपना बनाओ, आपके ज्ञान को मान के हृदय से आपके साथ हो उनको ले जाना, बाई फोर्स मत ले जाना। मेरे ज्ञान को स्वीकार करके मेरी साधना करे उसको आप बाई फोर्स ना ले जाना। परमात्मा को पता था कैसे ले जाऊं, तुम पहले ले जाता, ये ऐसे वहां रह ही नहीं सकते, पहले थे ही ना ऐसे। तो पहले अपना ज्ञान से रंगूंगा और इनके अंदर इतनी भक्ति प्रबल करूंगा, जितने भक्तिहीन आप हो चुके हो इतनी ही सामर्थ्य आपका पुनः इस साधना से बनाया जाएगा, तब आप वहां पहुंचोगे और ये ज्ञान सुनाया जाएगा, आपके हृदय में समाओगा, बिल्कुल सत्य है ये, तो तब वहां जा सकते हो, तभी वहां रुक सकते हो। जैसे मोहम्मद जी को ले गए थे बगैर ज्ञान समझाए, एक प्रमाण दे रखा दाता ने, लेकिन यहाँ हजरत मोहम्मद जी के लाखों से सो गए थे, सारी प्रभुता हो गई थी, सब जय जयकार करें थे, तो वहां रहा नहीं, वापस आ गया। तो परमात्मा ने प्रमाण दे रखा अगर न्यू ले जाऊंगा तो वहां एक भी ना रहे,
तो परमात्मा ने कहा ठीक है, जैसा तू कहता तथास्तु। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मैं सतनाम सिंह सन ऑफ जगीर सिंह, पिंड इब्राहिमवाल, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ कपूरथला, तहसील भुलੱਥ, पंजाब इंडिया का रहने वाला हाँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं सिखां दे घर होने करके ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੁੱਚੇ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦਿਨੇ ਮੈਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ 16 ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ 4 ਸੈਂਚੀਆਂ 4 ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਨੰਗਲੀ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰਾ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਧਾਮ ਡੇਰੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਨੰਗਲੀ ਧਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਨ ਜੋ ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋਗਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਸੀ ਸੋਹੰਗ ਸ਼ਬਦ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਪਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਹੰਗ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਣਾ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਵਿਧੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਸੌਂਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਸੀ ਕਰ ਨੈਣੋ ਦੀਦਾਰ ਮਹਿਲ ਮੇ ਪਿਆਰਾ ਸਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 7 ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਨ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਰ ਨੈਣੋ ਦੀਦਾਰ ਮਹਿਲ ਮੇ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ 7 ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ 7 ਲੋਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰਾਤ ਰਹੇ ਔਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ ਜੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ 7 ਲੋਕ ਜਾਣਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੈੱਟ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ कि ਕਿਹੜੇ ਸੰਤ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, राधा स्वामी वाले संत ਕਿਹੜੇ नाम दे रहे ने, बापू आसाराम किहड़े नाम दे रहे हैं। सर जब आप सिख धर्म के अनुसार सभी पूजाएं कर रहे थे तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए और आपकी जो परमात्मा पाने की चाह थी, सतलोक जाने की जो आपकी इच्छा थी या सतलोक के बारे में जो जानकारी आपको चाहिए थी वो आपको जानकारी कैसे मिली?
ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਧਾਸੂ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਪੂ ਆਸਾ ਰਾਮ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਨਾਮ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਭਗਤ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਫੋਨ ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਰਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ 24/9/2011 ਨੂੰ प्रथम नाम प्राप्त किया। सर, आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने और आपने उनसे नाम दीक्षा ली और आप सतलोक के बारे में जानना चाहते थे और आप ये भी जानना चाहते थे कि सतलोक कैसे जाया जा सकता है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपकी जो तलाश थी वो पूरी हुई? हाँ, बिल्कुल मेरी खोज जो सी परमात्मा नूं मिलन दी वो 100% जिहड़ी सी वो मेरी पूरी हो गई। जो शब्द मैनू प्राप्त होए वो गुरु नानक देव जी महाराज ने भी जाप कीते सी, कबीर साहब ने भी उन्हां बारे जिक्र कीता सी, होर भी जिहड़े सुप्रीम भगत होए ने फस्ट क्लास दे उन्हां ने भी वो जाप कीता सी। मैनू फिर वो मंत्र प्राप्त होया जो कि ग्रंथां दे विच दस्सिया गया सी, ग्रंथां दे जो विच प्रमाण सन वो मैनू फिर मंत्र जिहड़ा सी वो प्राप्त होया। तो उस तो बाद फिर मैं दूसरा मंत्र जिहड़ा सी सतनाम शब्द सी वो भी मैनू प्राप्त होया। तो सतनाम शब्द दे नाल मैनू बहुत ज़्यादा लाभ होए। जिस तरह मैनू मेरा ऑपरेशन होया सी, घर दी दा भी ऑपरेशन होया सी, घर दी दे पित्ते दे विच पत्थरी सी और असी हॉस्पिटल गए होए सी ते उन्हां दा ऑपरेशन होया तो मैं हॉस्पिटल विच ही सी अजे। तो मेरे भी पेट च बहुत गैस बन लग पई तो मैं डॉक्टर साहब नूं मिलिया तो भी मेरे गैस बहुत बन रही है पेट विच। उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया तो उन्होंने बोलिया भी आपदे पित्ते दे विच पत्थरी है, ये ऑपरेशन कराना पएगा। तो मैनू भी फिर वो ऑपरेशन कराना पिया। पिता जो सी वो डॉक्टर साहब ने निकाल दिता। उस तो बाद फिर मैडिसन मैं यूज करता हुंदा सी, जिद्दां सवेरे मैं गैस की गोली लैंदा हुंदा सी। उस तो बाद फिर जदों रोटी मैं खांदा सी तो पाचन शक्ति मेरी खराब हो गई सी तो मैं फिर दवाई यूज करता सी। वो फिर मैं एक बार बरवाला आश्रम संत रामपाल जियां दे आश्रम गया होया सी तो मैं गुरु जियां नूं बेनती की संत रामपाल जियां नूं कि महाराज जी मेरे पेट च गैस बहुत बनती है तो कृपा करो कि मेरी ये जिहड़ी दवाई है ये छडवा दिओ। तो फिर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने बोलिया कि ठीक है परमात्मा कृपा कर देगा। तो हुण मैं कोई भी मैडिसन जिहड़ी है वो यूज नहीं कर रहा, परमात्मा की बहुत कृपा है। तो हाँ जी, तो उस तो बाद मैनू होर भी बहुत ज़्यादा लाभ होए। हाँ, ये जदों मैं संत रामपाल जियां तो नाम उपदेश नहीं सी लिया उदों मेरे ये जोड़ विच नुक्स सी अंगूठे दे ते जोड़ मेरा दर्द करता रहिंदा सी। मैडिसन भी मैं यूज की फिर भी कोई फर्क नहीं पिया। तो मैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम गया होया सी तो मैं संत रामपाल जी गुरु जियां नूं बेनती की कि गुरु जी मेरा ये जोड़ दर्द कर रहा अंगूठे का। तो उन्होंने हिंदी में बोलिया कि दिखाओ कौन सा अंगूठा है आपका। तो मैंने उन्होंने अगे ये कर दिया, उन्होंने ऐसे 2 उंगल लगाया, वो दर्द उसी वक्त ठीक हो गया। हुण 6 साल हो गए ने इसकी मैनू वो कदे भी दर्द नहीं हुई। फिर जदों मैं पहले नाम नहीं सी लिया होया संत रामपाल जी महाराज तो उदों मैनू सप बहुत दिखाई दिंदे हुंदे सन। मैं कोई ऐसी जगह नहीं सी छड्डी कि जिथे मैं उस वास्ते ना गया होवां, पर वो किसी कोलों भी वो ठीक नहीं होया। फिर मैं संत रामपाल जी नूं बेनती की गुरु जी मैनू इस तरह सप बहुत दिखाई दिंदे आ। उन्होंने कहा भी परमात्मा कृपा करेगा। वो मैनू हुण वो भी कदे भी वो जो सप दिखाई दिंदे सी वो कदे मैनू सप भी दिखाई नहीं दिते। फिर एक बार मेरे घरदियां नूं हार्ट दा नुक्स हो गया
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾੜੀ ਬਲੌਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਰੁਕਦਾ ਸੀ, ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ 3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਗਈ, ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਟਾਈਮ ਦੇ 3 ਵਜੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਨੁਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਾੜੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੰਡਵਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨੁਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਨੁਕਸ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੇਰਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੁਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ 2 ਏਜੰਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਬੇਟਾ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੇ ਲਈ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। तो ठीक 15 तरीक ਨੂੰ ही उसकी फ्लैट हो गई तो वो अमेरिका के लिए चला गया। अब वो अमेरिका ਵਿੱਚ ही है, बहुत वधिया उसका कारोबार है, तो अमेरिका वो अपना काम कर रहा है। सर, जैसा कि आप सिख धर्म से बिलोंग करते हैं तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो गुरु नानक देव जी जो जाप करते थे, क्या वही नाम संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं? हाँ बिल्कुल जी, जो गुरु नानक देव जी महाराज ने नाम जाप किया वही संत रामपाल जी महाराज ने जो सानू नाम उपदेश दिता और उन्होंने प्रमाण भी दिखाए। जिस तरह बाले मरदाने की जन्म साखी दे विचों एक होर ग्रंथ है गुरु नानक देव जी महाराज का प्राण सांगली ग्रंथ, वो भी दिखाया, उहदे विचों भी प्रमाण दिते। तो वो ये जो नाम है संत रामपाल जी महाराज दे रहे, ये प्रमाणित ज्ञान है, ग्रंथां दे विच ज्ञान है। तो जो सुप्रीम भगत होए हैं उन्होंने इस नाम जाप किया, इस नाम जाप का। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो जी, मैं भगत समाज नूं यही बेनती करांगा कि वो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन। जो संत रामपाल जी महाराज सत्संग टीवी ते बहुत ज़्यादा चैनलों ते सुना रहे ने और नाल ग्रंथां दे प्रमाण दे रहे ने, और ये वो गुरु जियां दा संत रामपाल जियां दा सत्संग सुन के ते वो नाम प्राप्त करन जो कि 7 लोक लैके जान वाला है। और 84 लाख जूना विच जदों ये नाम जाप कोई करेगा तो नहीं आएगा। तो जो ये नाम लैना चाहुंदा है वो जदों टीवी 'च सत्संग चलदा तो थल्ले एक लाइन चलदी है, उहदे विच फोन ने भी किथे किथे ये नाम जो है मिलता, वो फोन तो तुसी पता कर सकते हो कि साडे नेड़े तो नेड़े किहड़ा नामदान स्थान है, तो तुसी नाम लैके तो ये 84 लाख जूनिया तो आत्मा नूं बचा सकते हो। सत साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, धन्यवाद जी आपका भी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।